प्रिय छात्रों नमस्कार। फ्री ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें तीसरा प्रश्न दिया गया है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लास्ट में जो लिखा है वहीं से स्टार्ट कर देना है। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और एक गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं 22 रुपये। तो यहाँ पर हमने एक बल्ले का मूल्य x रुपये, एक गेंद का मूल्य 22 रुपये मान लिया है। इसके बाद हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, यानी कि जो प्रश्न में दिया गया है उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नानुसार हमें दिया गया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, जब एक बल्ले का मूल्य 7 रुपये है, एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपये, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 7x। तो हम फर्स्ट शर्त से लिखेंगे। फर्स्ट शर्त से कितने बल्ले हैं 7 बल्ले और 6 गेंद हैं। जब एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x और एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है तो 6 गेंदों का मूल्य 6y हो जाएगा। और 7x प्लस 6y बराबर 3800। आप डायरेक्ट में लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है 7, बल्ले की जगह पर x लिखना है तो 7x प्लस गेंदों की जगह पर y लिख देना है 6y। 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। आपको ये डायरेक्ट में लिख देना है। वैसे आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये समीकरण आपको साफ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट शर्त से 7x प्लस 6y बराबर 3800। इसके बाद इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। और सेकंड शर्त में आपको बताना है कि क्या होगी, क्या आप बता पाएंगे। सेकंड शर्त है 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपये। तो यहाँ पर 3 बल्ले यानी 3x, 5 गेंदें यानी कि 5y बराबर 1750। तो हम यहीं पे लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1750। इसको हम समीकरण बना देंगे कितना 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम स्टार्ट करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से ही हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 पूरा का पूरा हमें लिख लेना है, जो कि है 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले उसके आसपास जितनी भी संख्या है आप सभी का करोगे क्या, पक्षांतर। तो यहाँ पर जो प्लस का 6y है इसका इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो 7x ज्यों का त्यों रहेगा, ये प्लस का बराबर के इस तरफ जाएगा। तो पहले तो लगेगा बराबर, फिर 3800, इसके बाद ये धन का 6y इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 6y हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 7 है ये x के साथ में क्या है, गुणा में है, और गुणा वाली संख्या कहाँ आती है, बटे में। तो x बराबर आपको मिलेगा 3800 माइनस 6y और बटे में कितना आ जाएगा 7। इसे हम क्या बनाएंगे, समीकरण 3। तो ये x का मान, जब तक यहाँ पर x अकेला ना हो जाए तब तक आप समीकरण 3 नहीं बनाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं x अकेला है, इसलिए मैंने समीकरण 3 बना दिया। अब ये x का पूरा मान है 3800 माइनस 6y बटे 7, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो समझाने के लिए मैं सबसे पहले समीकरण 2 पूरा लिख लेता हूँ।
3x + 5y बराबर 1750। अब यहाँ पर जो 3 लिखा है इसको हम ज्यों का त्यों, और जो x का मान है 3800 - 6y/7, इसको हम x की जगह पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है x, तो x का मान कितना है 3800 - 6y/7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3800 - 6y/7, और ब्रैकेट में ये पूरा आपको मान रख देना है। तो ये 3 हो गया, ये x हो गया, प्लस लगा है तो प्लस 5y, अब ये पूरा ज्यों का त्यों बराबर 1750। अब हम यहाँ से, चूँकि यहाँ पर बराबर लगा है इसलिए हम यहाँ पर इम्प्लाई जेड का यूज करेंगे। आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सावधानी से करना है यदि आपको मेरिट में आना है तो। अब इसके बाद 3 का गुणा आप यहाँ पर करोगे तो सबसे पहले 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 8 24 की 4 हासिल आएगी 2, 3 तिरका 9 और 2 11, 11,400 माइनस 3 6 18 बाई बटे में कितना आएगा 7 प्लस 5y बराबर 1750। इसके बाद हम यहाँ पर 7 का गुणा 5 में करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 11,400 माइनस 18y प्लस 7 का गुणा 5 में होगा लघुत्तम से, फिर सबके बटे में 7 आ जाएगा, तो 7 पौने 35y, और यहाँ पर सबके बटे में क्या आ जाएगा 7 बराबर 1750, और इसके बटे कुछ नहीं है तो हम 1 कर सकते हैं। तो आपको समझना है LCM से गुणा हो गया और उसके बटे में 7 आ गया, फिर बराबर 1750 बटे 1। इसके बाद हम 1 का गुणा इस संख्या में करेंगे तो ये पूरी संख्या ज्यों का त्यों, यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर रहे हैं तो हम लिख भी सकते हैं तिर्यक गुणा। चलिए मैंने लिख दिया। अब 1 का गुणा इसमें करना है तो ये आएगा 11,400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर 1750 का 7 में करते हैं तो 7 शून्यम शून्य, 7 पौने 35 की 5 हासिल आएगी 3, 7 सतैया 49, 49 और 3 यहाँ पर आएगा 52, 52 की 2 हासिल आई 5, 7 एकम 7 5 12, तो 12,250। चलिए अब हम बाई एक तरफ करेंगे और संख्या एक तरफ कर देंगे, तो 18y 35y इसको एक तरफ ही इसी तरफ रखते हैं, 18y बराबर के इस तरफ 18y प्लस 35y, और जो संख्या है उसको इस तरफ करेंगे, यानी कि 12,250, और ये 11 माइनस 11,400, इसको हमने एक तरफ कर दिया। अब यहाँ पर 35 में से हम 18 घटा देते हैं तो यह आएगा, तो ये आएगा 17y, और यहाँ पर हम इसमें से घटा देते हैं 12,250 में से 11,400, तो यहाँ पर आएगा 850। अब हमें बाई का मान निकालना है, चूँकि यहाँ पर बाई का मान आएगा इसलिए जो 17 है ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होता है बटे में, ऊपर 850 नीचे 17, तो 17 पौने 85, यानी कि 5 बार कटेगा और 0 ज्यों का त्यों, तो जो बाई का मान है वो कितना आ जाएगा 50। अब ये जो बाई का मान है इसे हम समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पर मैं आपको समीकरण 3 बता देता हूँ। ये समीकरण 3 है, यहाँ पर यदि हम बाई का मान रख देंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए समीकरण 3 हमारा है x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। यहाँ पर हम y की वैल्यू रख देंगे जो कि है 50, तो x बराबर 3800 माइनस 6 और y की जगह पर कितना रख देना है 50 बटे 7। तो x बराबर हमें मिलेगा 3800 माइनस 6 पंचे 30, यानी कि 300 बटे 7। तो x बराबर 3800 में से 300 चले जाएंगे तो 3500 बच जाएंगे बटे 7, और x बराबर 7 पौने 35 यानी 500, तो ये x का मान है।
तो हमने शुरू में एक बल्ले का जो मूल्य माना था वो माना था हमने, एक बल्ले का जो मूल्य है वो x रुपये और एक गेंद का मूल्य है 22 रुपये। तो अतः हम लिखेंगे, अतः एक बल्ले का मूल्य x रुपये माना था, यानी x का मान कितना है 500, तो एक बल्ले का मूल्य हमें मिलेगा 500 रुपये। और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य हमने माना था 22 रुपये और 22 का मान आया 50, तो 50 रुपये, यानी एक गेंद 50 रुपये में आती है और एक जो बल्ला है वो 500 रुपये में आएगा। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको नोट भी कर सकते हैं यहीं से। ये पहला स्टेप है पॉज करके, और इसके बाद ये दूसरा, इसके बाद ये तीसरा, और इसके बाद ये चौथा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कक्षा 10वीं के सभी वीडियोस लेक्चर देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन सर्च करने के बाद चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, तो वहां आपका सभी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू।